तुम सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचर्य की असली शक्ति कितने गहरे स्तर तक जाती है। यह सिर्फ एक साधारण विचार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए आत्म अनुशासन और धैर्य की सबसे ऊंची सीमा तक जाना पड़ता है। कल्पना करो, एक इंसान जिसने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही समझ लिया कि ऊर्जा सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि वह भीतर से उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को नियंत्रित करने की कला जिसने सीख ली, वह धीरे धीरे एक सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग, कुछ अलौकिक बनने लगा। लेकिन सवाल उठता है, कितने दिनों में दिखती है यह शक्ति? क्या पहले दिन ही चमत्कार हो जाएगा? क्या सिर्फ एक हफ्ते में कोई महायोगी बन सकता है, या फिर महीनों और सालों का इंतजार करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य एक साधारण संकल्प नहीं है, यह एक महासंग्राम है। एक ऐसा संग्राम जो तुम्हारी इच्छाओं के खिलाफ, तुम्हारी आदतों के खिलाफ, तुम्हारे भीतर जमी हुई कमजोरी के खिलाफ लड़ा जाता है। जिस दिन तुमने इसे अपनाने का निर्णय लिया, उसी दिन से यह लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले ही दिन तुम्हें अपने भीतर एक हलचल महसूस होती है। पहले दिन शरीर में बेचैनी होती है, मन बार बार भटकता है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हो। लेकिन यही तो परीक्षा की शुरुआत होती है। पहले ही दिन तुम्हारे भीतर का संघर्ष तुम्हें बताने लगता है कि यह आसान नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि जैसे ही तुम इस संघर्ष को सहन करने की क्षमता विकसित करने लगते हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है। पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। इस दौरान दिमाग हर संभव कोशिश करेगा तुम्हें पुराने रास्ते पर वापस खींचने की। तुम्हारा शरीर तड़पेगा, मन घबराएगा। लेकिन अगर तुम इस परीक्षा में टिके रहे तो कुछ अनोखा घटित होने लगेगा। 7 दिनों के बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, दिमाग ज्यादा तेज चलने लगा है, आंखों में एक अलग चमक आने लगी है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असल शक्ति का अनुभव तब होता है जब यह ऊर्जा एकत्रित होने लगती है। सोचो, अगर कोई नदी अपने स्रोत से बहते हुए सीधी समुद्र तक पहुंच जाए तो वह साधारण नदी होगी। लेकिन अगर वह जगह जगह पर रुककर खुद को समेटने लगे, अपनी ताकत को रोककर एकत्रित करने लगे, तो क्या होगा? वही नदी जब अपने प्रवाह को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ेगी, तब वह एक विशाल झरने का रूप धारण कर लेगी। यही प्रक्रिया तुम्हारे भीतर भी हो रही होती है। पहले 14 दिन तक तुम्हारे भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। इस दौरान सबसे ज्यादा जरूरत होती है धैर्य और अनुशासन की। जो लोग इस समय हार मान लेते हैं, वे फिर से शून्य पर आ जाते हैं। लेकिन जो इस समय को पार कर लेते हैं, वे अपने भीतर कुछ असाधारण बदलाव देखना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, तुम्हारी सोच स्पष्ट होने लगती है। यहाँ से एक नए सफर की शुरुआत होती है। लेकिन यह तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। असली खेल तो अब शुरू होगा। जब शरीर की ऊर्जा पूर्ण रूप से नियंत्रित होने लगेगी, जब मन पर पूर्ण अधिकार स्थापित होने लगेगा, तब असली शक्ति प्रकट होने लगेगी। लेकिन यह शक्ति कितनी जल्दी दिखाई देगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस मार्ग पर कितने दृढ़ रहते हो। 21 दिन यह एक ऐसा पड़ाव होता है जहां से चीजें या तो एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, या फिर इंसान वापस वहीं लौट जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन जो इस दौर को पार कर लेते हैं, उनके भीतर कुछ ऐसा घटित होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह से बयान करना मुश्किल है। तुम सोच रहे होगे कि आखिर 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ऐसा क्या होता है? क्या यह सिर्फ एक मानसिक बदलाव है, या फिर शरीर में भी कुछ असाधारण परिवर्तन होने लगते हैं? यही वह सवाल है जिसका उत्तर तुम्हें अगले कुछ पलों में मिलने वाला है। लेकिन याद रखना, यह सफर जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। 21 दिन पूरे होते होते तुम्हारे भीतर की बेचैनी अब स्थिरता में बदलने लगती है। जो शुरुआती दिनों में एक संघर्ष था, वह अब एक शक्ति बनने लगी है। तुम्हारा दिमाग अब पहले से ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। याददाश्त बेहतर होती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, अब वे आसान लगने लगती हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। इस दौर में सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे आत्मविश्वास में आता है। जब कोई इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को काबू में कर लेता है, तो वह किसी भी चुनौती से लड़ सकता है। यह आत्मनियंत्रण तुम्हें भीतर से एक अलग ताकत देने लगता है। फिर आता है सबसे बड़ा बदलाव, तुम्हारी उपस्थिति का असर। लोग अब तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं, बिना यह समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है, यह उस ऊर्जा का प्रभाव है जिसे तुमने अब तक बर्बाद नहीं किया, बल्कि संचित किया है। तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी आवाज का प्रभाव, तुम्हारे हाव भाव, सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक और चीज होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस दौर में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है।
अचानक तुम्हारे भीतर पुराने विचार लौटने लगेंगे। तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस उसी पुराने रास्ते पर धकेलने की कोशिश करेगा। यह वही क्षण होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम इस दौर से पार निकल गए तो समझो कि तुमने असली शक्ति को छू लिया। अब सवाल उठता है, 30 दिन पूरे होने के बाद क्या होगा? क्या यह बदलाव स्थायी होगा या यह सिर्फ एक अस्थायी अनुभव है? और क्या इसके बाद तुम्हारे भीतर कोई असली आध्यात्मिक शक्ति जागेगी? अगले भाग में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। 30 दिन। अब तक तुम्हारे अंदर की ऊर्जा ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन क्या यह बदलाव सिर्फ तुम्हें महसूस हो रहा है? नहीं, अब यह दुनिया को भी दिखने लगा है। 30 दिन का ब्रह्मचर्य पूरा होते ही तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। यह सिर्फ कोई मामूली निखार नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा का प्रमाण है जिसे तुमने बचाया और संचित किया है। जब भी कोई तुम्हें देखता है तो उन्हें एक अलग तरह का आकर्षण महसूस होता है। यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं है, यह एक आंतरिक शक्ति है जो लोगों को अनजाने में तुम्हारी ओर खींचने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। सोचो, जब तुमने इतनी शक्ति को नियंत्रित किया, जब तुमने अपने अंदर उस ऊर्जा को बचाकर रखा, तो अब वह ऊर्जा किस दिशा में जाएगी? यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा दिमाग असाधारण रूप से तेज होने लगता है। तुम्हें अचानक नए विचार आने लगते हैं। तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होने लगते हो। लेकिन क्या यह सब आसान होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 30 दिन के इस सफर में जहां तुम्हें यह शक्तियां मिल रही होती हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा भी होता है। यह खतरा तुम्हारे भीतर ही छिपा होता है। तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारी पुरानी कमजोरियां, यह तुम्हें किसी भी कीमत पर वापस उसी रास्ते पर ले जाना चाहेंगी जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसीलिए 30 दिन पूरे होने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। इस समय बहुत से लोग सोचते हैं कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा फिसलने का खतरा होता है। तुम्हारा दिमाग बहाने बनाएगा, तुम्हारा शरीर पुरानी इच्छाओं की ओर खींचेगा। लेकिन अगर तुम इस दौर में डटे रहे तो समझ लो कि अब तुम एक नए स्तर पर पहुंच चुके हो। अब सवाल यह है, 60 दिन पूरे होने के बाद क्या होगा? क्या अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति विकसित होगी जो संतों और महापुरुषों में पाई जाती है, या फिर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है? अगले भाग में हम 60 दिन के उस गहरे राज को खोलेंगे जिसे जानकर तुम खुद चौंक जाओगे। 60 दिन। अब तुम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो 2 महीने पहले थे। 60 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद तुम्हारा आत्मनियंत्रण चरम पर पहुंच जाता है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। तुम्हारे मन में अब कोई डर, कोई कमजोरी नहीं बची। तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब तुम अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो। सबसे बड़ा परिवर्तन अब तुम्हारे धैर्य में आता है। पहले जो चीजें तुम्हें अधीर बना देती थीं, अब वे तुम्हें प्रभावित भी नहीं कर पाती। यह केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। अब तुम्हारे चेहरे की बनावट में एक गजब का बदलाव आता है। जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो तुम्हें अपनी आंखों में एक नई चमक दिखती है। यह वही ऊर्जा है जिसे तुमने 60 दिनों तक संचित किया है। लेकिन इस यात्रा में सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होती है। तुम्हारा शरीर अब अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगेगा, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम अपनी इच्छाओं को कितनी अच्छी तरह संभाल सकते हो। इस दौर में तुम्हें सबसे ज्यादा एक चीज महसूस होगी, शांति। एक ऐसी शांति जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। अब तुम्हारा दिमाग हमेशा भागता नहीं रहेगा। अब तुम्हारे विचार स्थिर और गहरे होंगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे पास एक अमूल्य शक्ति है जिसे यदि सही दिशा में लगाया जाए तो यह तुम्हें किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर 60 दिनों में इतना बदलाव आ सकता है तो 90 दिनों के बाद क्या होगा? क्या यह शक्ति और भी गहरी हो जाएगी? क्या अब तुम अपने शरीर और मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगे, या फिर यहाँ से एक और बड़ा खतरा शुरू होने वाला है? अगले भाग में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। 90 दिन, यह वह बिंदु है जहां से असली चमत्कार शुरू होता है। अब तक तुमने केवल मानसिक और शारीरिक बदलावों को महसूस किया था, लेकिन 90 दिनों के बाद तुम्हारी ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ चुकी होती है कि यह सीधे तुम्हारे चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन आर्ष मुनि ओजस शक्ति का जागरण कहते थे।
अब तुम एक अलग ही स्तर पर काम कर रहे होते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल हो चुका होता है कि लोग अनायास ही तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा होती है जो तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव इतना गहरा हो जाता है कि जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो लोग तुम्हारी ओर देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि तुम्हारा दिमाग अब असाधारण रूप से तेज हो चुका होता है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जटिल समस्याएं भी तुम्हारे लिए साधारण बन जाती हैं। तुम हर चीज को गहराई से देखने और समझने लगते हो। यह वही अवस्था होती है जहां से महान वैज्ञानिक, योगी और संत जन्म लेते हैं। लेकिन 90 दिन के बाद एक और गहरी चुनौती तुम्हारे सामने आती है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाने का निर्णय लेना होता है। यह वह समय होता है जब बहुत से लोग अपनी बढ़ती ऊर्जा को संभाल नहीं पाते और इसे व्यर्थ कर देते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में 90 दिन को एक महत्वपूर्ण सीमा माना गया है। अगर तुम इसे पार कर लेते हो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा देते हो तो तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण ऊंचाइयों को छू सकते हो। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या 90 दिन के बाद यही अंतिम चरण है या फिर इससे आगे भी कोई और गूढ़ रहस्य छिपा है? क्या 120 दिनों के बाद तुम्हारे शरीर और मन में कुछ ऐसा होगा जिसे आज तक केवल महान योगियों और तपस्वियों ने अनुभव किया है? अगले भाग में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। 120 दिन। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर अब इतनी ऊर्जा जाग चुकी है कि यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह तुम्हारे हर कार्य में झलकने लगती है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण अब चरम पर है। तुम वही कर सकते हो जो तुम सच में करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक आदत तुम्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। यही वह अवस्था है जहां से असली सफलता की शुरुआत होती है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुके हो। तुम्हारी सोच इतनी स्पष्ट और गहरी हो चुकी है कि लोग तुम्हारी सलाह लेने लगते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि यह उन लोगों को भी प्रेरित कर रही है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या यही अंतिम सीमा है? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मचर्य की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम इसे जीवन भर अपनाने का निर्णय लेते हो। 120 दिन के बाद तुम्हें यह एहसास होगा कि यह सिर्फ एक साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम इस शक्ति को पहचान कर इसे और अधिक विकसित करो, या फिर इसे धीरे धीरे व्यर्थ कर दो। लेकिन अगर तुमने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया तो याद रखना, तुम वही व्यक्ति बन सकते हो जो तुमने कभी अपने सपनों में देखा था। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपने लक्ष्य पर डटे रहो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते रहो।